हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टीचिंग वहाँ। आज के सेशन में हम जानेंगे कि जीवन में प्रायश्चित का क्या महत्व है। यानी हम जो गलतियाँ करते हैं उन गलतियों को कैसे हम उसमें सुधार कर सकते हैं, भूल सुधार जिसे कहते हैं, तो कैसे हम कर सकते हैं वो आज की वीडियो में एक कहानी के माध्यम से जानेंगे। एक 10-12 साल का लड़का था और उसके पड़ोस में उसकी हम उम्र ही 10-12 साल की एक लड़की रहती थी। दोनों एक ही क्लास में पढ़ते थे और रोज़ एक ही साथ स्कूल जाते थे, आते थे। एक दिन क्या होता है, दिवाली के दिन लड़का जो है थोड़ा शरारती होता है, पढ़ने में उसका मन नहीं लगता है। लड़की पढ़ने में काफ़ी अच्छी होती है। तो दिवाली के दिन क्या होता है, ये दोनों जो है पटाखे छोड़ रहे थे। गलती से लड़का एक जो है ऐसे पटाखे को छोड़ता है लापरवाही से कि वो अनजाने में ही लड़की की आँखों में लग जाते हैं और वो अंधी हो जाती है। लड़की पढ़ने में अच्छी थी, उसे पढ़ने का बहुत मन करता था। अब तो वो स्कूल नहीं जा सकती है। लड़का जो है उसे अपनी गलती का एहसास होता है कि मेरी गलती की वजह से उसकी आंखें चली गई। हालांकि उसने वो गलती जानबूझ के नहीं की थी, फिर भी वो रोज़ उसके लिए अच्छी अच्छी कहानियाँ किताबों में से ढूंढ के लाता है, उसे सुनाता, ताकि वो खुश रहे, दुखी ना हो। कभी उसे इस बात का दुख न सताए कि वो अंधी है, वो देख नहीं सकती है। और मन ही मन उस लड़के को हमेशा ये चिंता सताई जाती थी कि उसकी ज़िंदगी में जो अंधेरा हो गया वो कैसे दूर होगा, और ये अंधेरा उसकी वजह से आया है। वो हमेशा इन्हीं ख्यालों में खोया रहता है और उसे कहानियाँ पढ़ के डेली सुनाया करता है स्कूल से आने के बाद। धीरे धीरे कहानियाँ सुनाने के दौरान उसकी पढ़ाई में रुचि जगने लगती है। और फिर वो कई सोर्सेज से पता करता है, तो उसे पता चलता है कि जो आँख का डॉक्टर होता है वही आंखें ठीक कर सकता है। वो डिसाइड कर लेता है कि वो एक डॉक्टर बनेगा। इसलिए नहीं क्योंकि दूसरे मरीजों की सेवा करनी है, वो इसलिए डॉक्टर बनना चाहता था कि अपनी जो गलती है उसकी वो सुधार करे, उस लड़की की आंखें अच्छी हो जाए। वो एक बहुत बड़ा आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर बनता है। और उसके एक सीनियर डॉक्टर होते हैं जो बहुत ही अच्छे आई स्पेशलिस्ट होते हैं। उनके पास उस लड़की को लेके जाता है दिखाने के लिए। बड़े होने के बाद की बात है ये। वो बोलते हैं कि ऑपरेशन होने पे आंखें अच्छी हो जाएगी। ऑपरेशन होता है, बट अनफॉर्चुनेटली उसकी आंखें जो है ठीक नहीं हो पाती हैं। लड़के को बहुत दुख होता है। वो दिन रात लग जाता है इस कोशिश में कि उसकी आंखें कैसे ठीक हो। और वो डॉक्टर साहब भी कहते हैं कि दोबारा ऑपरेशन करना पड़ेगा 6 महीने बाद, तो आंखें शायद ठीक हो जाए। 6 महीने तक ना वो खाता है ठीक से, ना पीता है, उसे समय का पता नहीं चलता। दिन रात वो किताबें और रिसर्च पेपर इधर उधर देखते रहता है, पढ़ते रहता है, पता करते रहता है कैसे जो है आँख में क्या उसकी कमी रह गई जिसकी वजह से ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं हुआ और उसे वो ठीक करना है। अंततः 6 महीने के बाद ऑपरेशन का दिन आता है और वो डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट करता है तो उसे ऑपरेशन करने दिया जाए। डॉक्टर साहब उसकी बात समझ जाते हैं, उसके मनोभाव को भी वो समझते हैं, क्योंकि उसने पहले ही इसके बारे में वो जिक्र किया रहता है कि ये मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मकसद है उसके आंखों की रोशनी वापस लाना, क्योंकि मेरी गलती की वजह से गई है। और क्या होता है कि ऑपरेशन सक्सेसफुल होता है, उस लड़की की आंखें ठीक हो जाती हैं, वो बिल्कुल देख पाती है। इस तरह से उसका जो है भूल सुधार जो प्रायश्चित है वो पूरा होता है। ये कहानी हमें क्या सिखाती है? ये कहानी हमें सिखाती है कि हम जो गलतियाँ करते हैं जीवन में, जानबूझकर या अनजाने में जो भी हमसे गलतियाँ होती है, हमें उसका एहसास होना चाहिए पहली चीज़। क्योंकि गलती का एहसास जब तक नहीं होगा तब तक हम उसमें सुधार लाने के लिए प्रयास कर ही नहीं सकते हैं। तो पहली बात है कि गलती होती है, कोई बात नहीं, बट उसका एहसास होना चाहिए। दूसरा, उसे दूर करने के लिए जितना हर संभव प्रयास हो हमें करना चाहिए। और तीसरी बात, वो गलती है दोबारा हम न दोहराएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।